हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड एक डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम 3 इक्वेशंस, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशंस और एनी नंबर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हैं और 3 ही कुछ इक्वेशंस हैं, तो हम यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वी विल राइट 3 मैट्रिसेस A, X एंड B. A मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसमें हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। X का कोफिशिएंट 2, Y का 1, Z का 1. Similarly, second equation में we have 3, 2, 3 and third equation में we have 1, 4 and 9. Then X एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें हम वेरिएबल्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। We have X, Y and Z. And constant term we have 10, 18 and 16. So these are written in B matrix. So ये हमारा क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए वी हैव 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज नोन एज ट्रायंगुलेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम स्टेज 1 करेंगे ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हमें क्या करना है? फर्स्ट वी राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ Ax इक्वल टू B. A is coefficient matrix 2, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 4 and 9. X, Y, Z is equal to B. So first of all, we check the diagonal element. Diagonal element are 2, 2, 9. तो in triangulation stage हमें इस डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को रो ऑपरेशंस के द्वारा इनको ज़ीरो बनाना है। सो इनको ज़ीरो बनाने के लिए हमें 3 ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेज में 2 ऑपरेशन एंड देन सेकंड स्टेज में 1 ऑपरेशन। टोटल 3 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। नाउ आप देखिए वो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा A11, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट मैं इस फर्स्ट कॉलम में इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाऊंगा और ये कंडीशन है कि जो पाइवोट एलिमेंट है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारा मेथड जो है गॉस एलिमिनेशन फेल हो जाएगा और उस केस में हमें पाइवोटिंग यूज़ करनी पड़ेगी, जो हम सब्सिक्वेंट सेशन में करेंगे। नाउ इस स्टेप में मुझे 2 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एक R2 के ऊपर और एक R3 के ऊपर। नाउ ध्यान से देखो ऑपरेशन, क्योंकि यही मेन स्टेप है। सो R2 में से हमें हमेशा R1 माइनस करना है और इसके साथ एक मल्टीप्लायर यूज़ होगा। वो मल्टीप्लायर क्या है ये भी फिक्स है। आपको हमेशा पाइवोट एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है और जिस ऑपरेशन रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लायर विल बी 3/2। सिमिलरली R3 में से भी R1 ही माइनस होगा लेकिन मल्टीप्लायर डिफरेंट होगा। नाउ आप पाइवोटल एलिमेंट इज 2 से डिवाइड करोगे और R3 का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो नाउ ये 2 ऑपरेशंस आपने अप्लाई करने हैं। ध्यान से देखिए ऑपरेशन कैसे अप्लाई होंगे। थ्रू आउट द क्वेश्चन जो X है वो सेम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। ऑपरेशन लगेगा A और B के ऊपर। सो हम फर्स्ट रो के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, तो इट विल बी सेम। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आप विदाउट कैलकुलेशन ज़ीरो लिख सकते हो, क्योंकि इनके लिए तो हमने ऑपरेशन लगाया है ज़ीरो बनाने के लिए। नाउ जो सेकेंड रो के बाकी एलिमेंट्स हैं और थर्ड रो के बाकी एलिमेंट्स हैं, इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन देखिए, R2 में हम कर रहे हैं R2 माइनस 3/2 ऑफ R1। सो 2 माइनस 3/2 ऑफ R1 इज़ 1 मीन्स 2 माइनस 3/2। तो इसका एलसीएम लीजिए, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 3 1/2। दिस कम्स आउट टू बी 1/2। सिमिलरली 3 माइनस 3/2 इंटू 1, 3 माइनस 3/2, 6, 3 2 ज़ार 6, 6 माइनस 3 3/2।
कैलकुलेशन आपको मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको ईजिली समझ आए। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 18 माइनस 3/2 इंटू 10, 2 5 आर 18 माइनस 15 कम्स आउट टू बी 3। सेम थर्ड रो के ऊपर R3 माइनस 1/2 R1, 4 माइनस 1/2 ऑफ 1, so 4 2s are 8, 8 minus 1 7/2, and next element is 9 minus 1/2. 9 minus 1/2 is 9 2s are 18, 18 minus 1 17/2, and similarly on right side this is 16 minus 1/2 of 10, 16 minus 5, this comes out to be 11. So ये मेरा ट्रायंगुलेशन की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेज पे हमने सेकंड पाइवोटल एलिमेंट चूज करना है, दैट इज A22। दिस इज नोन एज सेकंड पाइवोटल। अगेन ये एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारा मेथड अगेन फेल होगा और हमें फिर से पाइवोटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस स्टेज में ओनली वन ऑपरेशन अप्लाई होगा R3 के ऊपर। सो R3 माइनस ऑलवेज R2 ही होगा, और मल्टीप्लायर अगेन कैसे चूज़ करना है, डिवाइड बाय पाइवोटल एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय जिसको हमने ज़ीरो करना है 7/2। सो इसको आप इजी करके R3 चेंजेस टू R3 माइनस, बिकॉज 2 2 विल कैंसल आउट, सो दिस इज 7R2। नाउ जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट 2 रोज वो एग्जैक्टली सेम आ जाएंगी, क्योंकि उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। सो ओनली यहाँ पे 2 कैलकुलेशंस होंगी। ये एलिमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो रहेगा। इसको हमने ज़ीरो बनाना है तो विदाउट कैलकुलेशन यू कैन राइट हियर ज़ीरो। तो ओनली 2 कैलकुलेशन करनी है, R3 माइनस 7R2 मीन्स 17/2 माइनस 7 इंटू R2। R2 में क्या है 3/2, सो ये बन जाएगा 17 माइनस 7 3 आर 21, एलसीएम इज 2 माइनस 4/2, दिस कम्स आउट टू बी -2, एंड 11 माइनस 7 into 3, so 11 minus 21, this comes out to be -10। so मैंने आपको सारी कैलकुलेशन साथ साथ करके दिखा दी हैं। so ये हमारी इस स्टेज के बाद हमारी ट्रायंगुलेशन स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। यू कैन सी कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो आ चुके हैं। सो नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो बैक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला स्टेप है कि हम जो ये मैट्रिक्स में इक्वेशंस हैं इनको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड y, थर्ड z, यू कैन राइट 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू राइट साइड इज 10। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन x 0 है, 1/2 y प्लस 3/2 z इज इक्वल टू 3, एंड थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई दोनों ज़ीरो हैं, -2z इक्वल टू -10। इन इक्वेशंस को आप नंबर भी दे सकते हैं 1 2 एंड 3। नाउ अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे लगानी है, इक्वेशन 3 में से हम z निकाल के 2 में पुट करेंगे, 2 में से y और z निकाल के हम 1 में पुट करके x निकाल लेंगे। क्योंकि हमने पीछे पीछे जाना है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फ्रॉम थर्ड इक्वेशन -2z इक्वल टू -10, माइनस माइनस विल कैंसल आउट, z इक्वल टू 10/2, दिस इज इक्वल टू 5। सो z की वैल्यू मेरी 5 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ z इन सेकेंड इक्वेशन, z की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड पुट करने के बाद हमारा 1/2 y प्लस 3/2 इंटू 5 is equal to 3, y/2 is equal to 3 minus 5 3s are 15 by 2, so LCM लेंगे इसका, 3 2s are 6, 6 minus 15 is -9/2, 2 2 will cancel out, y comes out to be -9, so मेरा y भी निकल गया। अब y के बाद z और y की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करूँगा, 2x माइनस y की वैल्यू 9 माइनस प्लस z की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 10, सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10,
2x will be equal to 10 plus 4 14, x will be equal to 14 upon 2 7. So x comes out to be 7. So ये मेरा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -9, z इक्वल टू 5. So this is my result by using Gauss elimination method. अब आप लास्ट स्टेप में अपना आंसर चेक करने के लिए एक स्टेप और कर सकते हो. जो आंसर आया है आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी. जैसे मैं आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करके दिखा रहा हूँ. अगेन यू कैन सी थर्ड इक्वेशन वाज x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16. तो मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16. वैल्यू ऑफ x इज 7, 4 इंटू -9 प्लस 9 टाइम्स z इज 5. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यू पुट की है 7 माइनस 36 प्लस 45. 45 प्लस 7 is 52, minus 36 is 16, which is same as right hand side. So जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट गॉस एलिमिनेशन मेथड. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो स्टेजेस हैं, ट्रायंगुलेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन. ट्रायंगुलेशन में आपने अगर 3/3 का क्वेश्चन है तो ओनली 3 ऑपरेशन अप्लाई करके डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करके आपने x, y और z की वैल्यू निकाल लेनी है. होपफुली आपको ये मेथड समझ आ गया. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड कम्प्लीटली देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड you can practice some questions on Gauss elimination method. Thank you.